Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Rizwan Razi and we are going to start our new exercise 7.2. Let's start. And remember students, we are doing in chapter number 7, that is Introduction to Trigonometry. Let's start. The first topic, today's first topic is sector of a circle. Students, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। सर्कल की डायग्राम है, दो रेडियाई हैं। दो रेडियाई के जो दरमियान वाला एरिया है, इसे हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। किसी भी दायरे का वो हिस्सा जिसे दो रदासों ने घेरा हो और उसकी जो एक साइड है वहाँ पे कॉस हो, तो इसको एक कॉस और दो रेडियाई के दरमियान वाले एरिया को, रकबा को हम सेक्टर बोलते हैं। तो उर्दू में भी इसको सेक्टर ही कहते हैं, दायरे का सेक्टर। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर बच्चों हम किसी भी सर्कल को, ये तो हमने एक था ना, जैसे हमने इसको एक साइड से कट किया था, तो अगर हम इसको एक सीधी लाइन, जैसे कि हम कॉर्ड या डायामीटर वाली लाइन लगाते हैं जो सर्कल के दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो ये ज़रूरी नहीं है तो कि दो बराबर हिस्से हों या दो सेपरेट हों। तो इस तरह से जब हम सेपरेट करते हैं सर्कल को, तो उसको सेगमेंट कहते हैं। ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट बच्चों हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन आर्क एंड एंगल। जी बच्चों, एक आर्क और जो एक सर्कल है उसकी जो कॉस है उसमें और जो सेंट्रल एंगल है उसमें जो रिलेशन है, सेंट्रल एंगल को नॉर्मली हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसमें जो रिलेशन है बच्चों वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। यानी अगर हम रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा हमारा एंगल है इन रेडियंस। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू यूनिट्स ऑफ एन एंगल, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है और रेडियन बड़ा यूनिट है। बेटा L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है और जो R है वो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, और जो थीटा है, थीटा एंगल है लेकिन रेडियन में। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आता है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आपको थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है तो सबसे पहले आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो इसी पे था कि हमने किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपने प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से सुनना है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इससे हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमने एंगल फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमने फाइंड करना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। एल हमें गिवन है 4.5 मीटर है, आर 2.5 मीटर है। हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी एंगल इन रेडियन जो है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये एक फार्मूला है। हम एल की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, आर की 2.5 है। एंगल जो है वो हमने मेजर करना है, यानी थीटा। इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने एंगल लिखा है, आप इसको थीटा लिख लें। तो जब हमने थीटा फाइंड करना है तो एंगल को हम एक साइड पे लेंगे तो 2.5 जो है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो अगर 4.5 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो 1.8 रेडियन आंसर आएगा। तो इस तरह से हम जो इस फार्मूला में कोई अननोन है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जो मैंने
एक दो और एग्जांपल्स ऐड की हैं, उनको भी आप एक दफ़ा समझ लें। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। लास्ट डे जब मैंने आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज की असाइनमेंट दी तो बहुत कम बच्चों ने अटैम्प्ट किया, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आज वो रिव्यू एक्सरसाइज के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं इधर ही ऐड कर लूँ, तो इस वजह से मैंने इनसे इस क्वेश्चन को ऐड किया है। एल है 50 मीटर, आर है 25 मीटर, एंगल हमने फाइंड करना है। सेम फार्मूला सेम वे से हम सॉल्व करेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा या एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगल इन रेडियन जो है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एल 50 मीटर है, आर भी 50 मीटर है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमारा होगा 50 डिवाइडेड बाय 25, तो 2 रेडियन जो है वो हमारा आंसर आएगा। जब हम इस एंगल को ये हम एंगल फाइंड करेंगे तो 2, बच्चों देखें एंगल, जब भी हम इस रिलेशन में एंगल फाइंड करेंगे तो हम एक चीज़ को मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क और जो रेडियस है, ये दोनों जो है ये सेम यूनिट होने चाहिए इनके। अगर सेम यूनिट होंगे तो आप जो है वो उसको डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आंसर आएगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास यहाँ पे ये भी रिव्यू एक्सरसाइज से मैंने लिया है, ये 8th पार्ट है इसका। एल है 56 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड करना है, स्मॉल आर से लेना है बच्चों आपने इसे, रिमेंबर कैपिटल आर नहीं लिखना। इसी तरह एंगल है वो जो 45 डिग्री गिवन है। अब ये एंगल डिग्री में गिवन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसके लिए चाहिए रेडियन, तो हम कन्वर्ट करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय A180, यानी ये मेथड है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो जब हम इसको 45 4 180 होता है, तो पाई बाय 4 जो है वो हमारे पास ये 5/4 रेडियन में आंसर आ गया एंगल का। अब इसे हम अप्लाई करते हैं फार्मूला के अंदर। एल 56 है, आर फाइंड करना है, और जो हमारा थीटा है एंगल ऑफ रेडियन, एंगल इन रेडियन जो है वो पाई/4 है। पाई/4 बच्चों देखो यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4/पाई होगा, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.142 जो कि इसका वैल्यू है इस पाई की। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों 71.27 सेंटीमीटर ये हमें जो है वो रेडियस की लेंथ मिल गई इन सेंटीमीटर। जी बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और बच्चों आपने इसको प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करना है, और इनके यानी एक रजिस्टर ले लें, उसमें इसको मेंटेन करें, सारे जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं डेली उसको मेंटेन करें। बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।